तो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे फेच एपीआई इन जावा स्क्रिप्ट। ओके। फेच एपीआई को कैसे यूज करते हैं इन जावा स्क्रिप्ट, उसको हम लोग सीखेंगे। और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं यूज करेंगे। जैसे एजेक्स के लिए jQuery की डिपेंडेंसी होती है, एजॉक्स होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग को एक एपीआई से हम लोग डाटा फेच करके यहाँ पे दिखाएंगे विद हेल्प ऑफ द बटन। बटन पे क्लिक करें तो हमें क्या हो कि फेच एपीआई से डाटा फेच करके लेकर आए। तो हम लोगों के पास तो कोई एपीआई तो अभी है नहीं, या तो डमी बनाए। तो लाइव अगर आप जाते हो ना dummy.json पे, तो आपको बनी बनाई एपीआई प्ले करने के लिए तो मिल ही जाएगा। आपको अगर आपको सीखना है तो ये मिल जाएगा। और इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे इस एपीआई पे आ रही हैं। ठीक है। और इसकी आईडी है पर्टिकुलर एक आईडी, जो आईडी 1 है, उसी तरह से और भी इसमें आईडीज होंगी। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एक चीज का अगर आईडी का रिकॉर्ड चाहिए होगा तो स्लैश अगर 1 कर देंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड होगा वो लेकर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग कि यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट्स का जो भी लिस्ट है, वो सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग किसमें कॉल करेंगे? एपीआई के थ्रू, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एचटीएमएल बना रखा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग एक बटन बनाते हैं। यहाँ पे बटन बनाया मैंने, उसको एक बटन दे दिया। ठीक है। और इसकी हिट पे हम लोग क्या करेंगे, जो एपीआई है उस डाटा को गेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने गेट डाटा। ओके। यहाँ पे लिख दिया मैंने गेट डाटा। ओके। और फिर मैं इसको यहाँ से लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो ये फिर हमारा ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। राइट, ये बटन हो गया। अब इस बटन को मैंने इस पे एलिमेंट कर लेना है यहाँ से, और कंसोल कर लेना है यहाँ से, ताकि मैं इसको क्लिक करूँ तो कंसोल में हम लोगों को रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाया मैंने। ओके। और स्क्रिप्ट बनाने के बाद क्या है, एक यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं ऑन क्लिक मेथड पे। ऑन क्लिक बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेथड बना दिया गेट डाटा नाम से। ओके। ऐसे। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आया मैंने, यहाँ पे लिख दिया फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन लिखा, और यहाँ पे कॉल करा दिया। यहाँ पे अगर मैं भी कुछ कंसोल में लिखता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो ये चीज क्लिक करने पे ये चीज हम लोगों की कंसोल में क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आपको ये हेलो प्रिंट हो गया। राइट, ये क्या हुआ हमारा रिकॉर्ड। इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अब ये देखो हमारा क्या हुआ, हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। राइट। अब क्या करना है कि इसके थ्रू, एपीआई के थ्रू हमें क्या है कि 100 जो प्रोडक्ट्स है ना इसको दिखाने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड एक फेच एपीआई होती है। कैसे? फेच। फेच के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे हमें यूआरएल पास करना होता है। जो भी एपीआई होती है ना उसकी यूआरएल पास करनी होती है। तो अभी हमारे पास जो एपीआई है वो क्या है, प्रोडक्ट्स की है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एपीआई का यूआरएल हो गया। राइट। उसके बाद क्या होता है ना, एक देन मेथड होगा यहाँ पे, और देन में क्या करेंगे ना हम लोग, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे। ठीक। फंक्शन में एक पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पे, जो इसको रिस्पॉन्स करके लेकर आएगा। राइट। यहाँ पे रिस्पॉन्स लेकर आएगा। और रिस्पॉन्स लेने के बाद क्या हुआ, अब इसको जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग पहले यहाँ पे चेक करते हैं एक बार कि क्या आ रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे आया, और यहाँ पे हिट करते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं ला रहा है यहाँ पे। राइट। मैंने यहाँ पे देखो, अगर इसको चेक करना होता है ना, तो ये क्या होता है, नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जब क्लिक करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि जो भी हमारी एपीआई है वो हिट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अभी देखो वहां से रिस्पॉन्स कुछ लेकर आया नहीं आया है अभी। अभी ये पेंडिंग में ही है। और यहाँ से अभी हम लोगों की जो एपीआई है वो कॉल नहीं की। देखो अब जाके रिस्पॉन्स लेकर आया 10 सेकेंड और 10.6 सेकेंड में। तो अब ये कंसोल में जब जाकर देखोगे ना तो ये रिकॉर्ड्स आपके आ गए। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आ गया ये। राइट। तो रिस्पॉन्स जिस मोड में आ रहा है ना, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जेसन लिख देंगे यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे, और ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और हमको जेसन मोड में चाहिए इसको। अब इसको बाद फिर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, और फिर इसको अगर क्लिक करता हूँ मैं, तो वेट करता हूँ रिस्पॉन्स आने का। देखो रिस्पॉन्स हमारा इसमें प्रॉमिस में ये आ चुका है। राइट। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर एक देन में लगाएंगे, एक और देन मेथड लगाएंगे, और इसको क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न मेथड लगाया, और उसके बाद फिर यहाँ पे देन लिखेंगे। और देन के बाद क्या हुआ, फिर एक पैरामीटर डालेंगे यहाँ पे जो रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे फोल्ड डाटा को जो रिटर्न करेगा वो इसमें आएगा, ये डाटा में आएगा। ठीक। इस डाटा में आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कंसोल लगाएंगे और डॉट लॉग करेंगे, और फिर ये डाटा को हम लोग चेक करते हैं कि इस डाटा में जो रियल डाटा आएगा एपीआई के थ्रू, अब वो इसमें आएगा डाटा में। ओके। इसको कंसोल कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, वेट करते हैं एपीआई आने का, रिस्पॉन्स। देखो रिस्पॉन्स आ गया ये हमारा। इसमें नंबर ऑफ टोटल जो रिकॉर्ड कितने हैं, 100 है। जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ये देखो प्रोडक्ट्स में हमारा क्या आ गया, ये 30 रिकॉर्ड्स दिखाने लगा यहाँ पे। ये देखो ये। तो ये क्या हुआ कि ये एपीआई के थ्रू हमने क्या कर दिया, डाटा को यहाँ पे कंसोल करा लिया है।
अब ये वन बाय वन अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को चाहिए रिकॉर्ड को, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और डाटा डॉट ये प्रोडक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये फिर इसके करस्पॉन्डिंग डाटा जो होगा वो यहाँ पे कंसोल करेगा। यहाँ यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स जब आएगा तो आपको डाटा दिख जाएगा। देखो रिस्पॉन्स आ गया ये, और ये हमें पूरा डाटा यहाँ पे 30 के 30 डाटा जीरो से लेके आ रहा है, और ये डाटा हमारे पूरा यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इस चीज को क्या करना है, जो ये रिकॉर्ड आ रहा है ना, उसको अब हमको यहाँ पे यूएलएलआई में या फिर टेबल में या जिस भी मोड में अगर हम लोग चाहें, उसमें यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी पूरे 30 रिकॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ एचटीएमएल में एज ए टेबल में इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं। तो अब चलो उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल बनाया। टेबल के बाद यहाँ पे टी हेड, टी हेड के बाद टी आर, टी आर के बाद टी एच, टी एच में पहले आईडी, आईडी के बाद ये टाइटल। ओके, टाइटल है, और उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन है, किसी एक को ओपन करेंगे तो पूरा हमें जो भी है यहाँ पे ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन हम लोग सब सभी नहीं दिखाते हैं, सिर्फ एक आईडी, टाइटल और एक ब्रांड जो है, एक ब्रांड को हम लोग, और डिस्क्रिप्शन, ये चार चीजें हम लोग दिखा देते हैं। तो टीएच किया मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और टीएच बनाया, और यहाँ पे क्या है, ये ब्रांड हो गया हमारा, और फिर उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, एक डिस्क्रिप्शन। ये चार चीजें हम लोग यहाँ पे टेबल में प्रिंट करेंगे, राइट। यहाँ पे टेबल में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको। तो अभी देखो हमारा टेबल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ये देखो हमारा टेबल हुआ। अब टेबल में क्या करेंगे ना, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया बॉर्डर 1। तो ये देखो बॉर्डर बन गया, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया मैंने विड्थ 100%। तो ये फुल हो जाएगा, पूरा कवर कर देगा, राइट। अब इसमें हमारी आईडी में आईडी और टाइटल में टाइटल, ब्रांड में ये सब सारी चीजें प्रिंट होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स। ओके, तो अब क्या है कि यहाँ पे टी बॉडी बना के हम लोग छोड़ देते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो डाटा यहाँ पे आ रहा है ना कंसोल में, जब क्लिक करेंगे तो वो इसमें सारी चीजें बाइंड होनी चाहिए। सारी चीजें जो भी है रिकॉर्ड्स रो बाय रो इसमें बाइंड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, टी बॉडी तो एक ही है, तो सबसे पहले डायरेक्ट ही हम लोग टी बॉडी लिख लेते हैं। और यहाँ से एक मैंने एक लेट बनाया, और ये टी बॉडी लिख दिया वेरिएबल, और ये लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखना है, टी बॉडी, ठीक, डायरेक्ट ले लिया। अब इसमें क्या करना है, पूरी डाटा जो है हमें वन बाय वन इसमें अपेंड कराना है, राइट। इसमें सारी डाटा में क्या करना है, इसमें अपेंड कराना है, जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, उसमें हमें अपेंड कराना है। तो आते हैं यहाँ पे टी बॉडी पे। पहले ऐसे चेक कर लो, आप यहाँ पे गए टी बॉडी, टी बॉडी में प्लस इक्वल टू किया मैंने, और ये टेम्पलेट लिटर लगाया, और यहाँ पे टी आर कर देते हैं ऐसे, जस्ट फॉर चेकिंग। अभी इसको भी रियल डाटा से अभी हम लोग एपीआई से भी बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ चेक कर रहे हैं हम लोग कि ये डाटा हमारा टी एच, टी आर सॉरी टी डी, ये जाके यहाँ पे बाइंड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, और 2 3 एंड 4, ठीक। और फिर इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं हिट करता हूँ तो ये देखो आया नहीं यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ तो ये है, एरर है यहाँ पे, या फिर रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा उसका, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा आ गया है, 1 मिनट, रिस्पॉन्स हमारा आ गया है, लेकिन यहाँ पे अभी डाटा यहाँ पे फेच नहीं हुआ, राइट। तो इसको चेक करते हैं कि आखिर में ये बाइंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसको एचटीएमएल तो किया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे, और फिर इसको चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे क्लिक किया, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो देखो ये सब सारी चीजें क्या हुई, इसमें ऐड हो गई, राइट। तो अब क्या करते हैं ना कि इसी चीज को जो ये मैंने लिखा है ना, अब जो रियल डाटा आ रहा है ना, ये रियल डाटा, इस रियल डाटा से अब खेलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये 1 2 3 एंड ये 4, राइट। अब ये जो चार है ना रिकॉर्ड्स, इसी चार के इसी के भी यहाँ पे हमें लगाना है। तो ये वैल्यू तो हमें आ ही रही है डाटा और प्रोडक्ट्स में। इसको मैंने कॉपी किया, और टेम्पलेट लिटरल में जो होता है वो क्या करना होता है, आपको डॉलर और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। इसमें कॉन्क्रीटेंट करने की जरूरत नहीं है कि कॉमा फिर प्लस प्लस लगाने की, डायरेक्ट आप यहाँ पे लगाओ और फिर यहाँ पे आईडी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं ना, इसको चेक करते हैं यहाँ पे, एक बार लगा के यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। तो अब ये आईडी जो आ रहा है, ये आईडी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर पे आ रही है, यानी ये फर्स्ट वाले नंबर पे आ रहा है रिकॉर्ड के, ठीक है। तो ये आईडी आ गई। तो इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि मैप मेथड लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना ये सारे, या तो फॉर ईच या तो मैप मेथड लगाना पड़ेगा। तो उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, और उसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे मैप मेथड से, ठीक। अगर मैप मेथड लगाया, फिर फंक्शन, फिर ये, और इसमें कुछ आइटम डाल देता हूँ,
पैरामीटर की उसमें स्टोर होगा। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे आइटम को प्रिंट कराते हैं, फिर देखते हैं क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसमें, राइट। यहाँ पे गया और इसको कंसोल कराते हैं हम लोग, फिर चेक करते हैं। ये देखो सारे रिकॉर्ड्स आ गए ना, वन बाय वन करके, ये देखो। ठीक, तो अब ये सारी रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो अगर यहाँ पे हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की चाहिए तो आईडी लिख दूंगा तो आईडी मिल जाएगा, टाइटल लिख दूंगा तो टाइटल मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग को चार्ट दिखाने हैं, आईडी, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड। तो इस यहाँ पे गया और ये जो चीज़ थी हमारी जो अनकमेंट किए थे, कमेंट, उसको कमेंट अनकमेंट करके यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको आइटम को हटा के अब आइटम डॉट, अब ये जो चीज़ है ना यहाँ पे आइटम डॉट आईडी कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आइटम डॉट टाइटल, टाइटल, टाइटल है ना दूसरा, हाँ। और फिर उसके बाद ब्रांड कर दिया, ब्रांड कर दिया। और तीसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन अपना, ठीक, डिस्क्रिप्शन है, ओके। अब ये चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे गए, जैसे ही मैंने हिट किया, ठीक है, देखो रिस्पॉन्स आया। और ये पूरी पूरी आईडी ये हो गई, ठीक है, 30 तक। और ये अपना क्या हो गया, ये अपना टाइटल हो गया, और ये ब्रांड हो गया, और ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट। तो गाइज इस तरह से हम लोग विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन्स, हम लोग भी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू विथ हेल्प ऑफ द फेच एपीआई, जो प्री डिफाइंड मेथड है जावा स्क्रिप्ट में, उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी एपीआई को हिट कर सकते हैं। और हिट करने के बाद उस डाटा को हम लोग किसी भी एचटीएमएल में हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी प्लगइन नहीं यूज हुई है, राइट। थैंक यू गाइज। अगर कुछ भी इसमें हेल्प चाहिए या कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का। थैंक यू।